चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक महान फनकार जिनकी आवाज में अजीब सा सुकून और जादू था। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल। जो भी इनकी मखमली और मधुर आवाज सुनता था वो उसी में खो जाता था। हम उनसे मोहब्बत कर, वो प्यार के नगमे गुनगुनाती तो लोगों की रूह तक पहुंच जाता। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। और जब भजन के सुरीले तान छोड़ती तो लोग भक्ति भाव में डूब जाया करते थे। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। इन्होंने महज 4 साल की उम्र में एक स्टेज परफॉर्मेंस दी और 6 साल की उम्र में दूरदर्शन के लिए एक कार्टून फिल्म में गाया था। जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहे। क्या आप मानेंगे कि 34 से भी ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाने वाली एकमात्र प्लेबैक सिंगर हैं। पलके गोरिंका चूड़ बिना वंका। और साथ ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये लता जी और आशा जी जैसी दिग्गज गायिकाओं से भी ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। कुंकुम बंदरम्मा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने मराठी होते हुए भी साउथ फिल्मों में गाए गए अपने गीतों के लिए 2 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। और ये ऐसा कारनामा करने वाली एकमात्र गैर दक्षिण भारतीय सिंगर हैं। पकम पकम यारो मिला। तो कौन है ये टैलेंटेड सिंगर जिनकी मधुर आवाज हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मलेशिया में भी बेहद पॉपुलर है। बताएंगे और भी कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस टैलेंटेड और मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर की जिनके नाम में ही वो सरगम है जो 7 सुरों को पिरोकर बनता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर साधना सरगम की। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। इन्होंने कई भाषाओं में अपनी मखमली आवाज का लोहा मनवाया। अपनी पूरी जिंदगी ही संगीत को समर्पित कर दी और आज भी संगीत की साधना में लगी हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है साधना सरगम और कैसे शुरू हुई इनकी संगीत की साधना। साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के दाभोल में एक मराठी संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम धानेकर और माता का नाम नीला था। इनकी माँ एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और एक म्यूजिक टीचर भी थी। यानी बचपन में इनके घर का माहौल पूरी तरह संगीतमय था और इन्हें संगीत की प्राथमिक शिक्षा अपने घर में माँ से ही मिली। मेरी माताजी नीला खानेकर जी वो क्लासिकल सिंगर थी, तो वो जब सिखाती थी स्टूडेंट्स आते थे और बहुत अच्छा गाती थी। वो प्रोफेशनल नहीं थी, तभी कहती थी मुझे गाना सिखाइए मम्मी, मुझे गाना सिखाइए। तो उनको लगा कोई। इन्होंने महज 4 साल छोटी सी उम्र में ही संगीत त्योहार समाई गंधर्व के मौके पर स्टेज पर अपना पहला गीत गाया, जिसके लिए इन्हें बहुत तारीफ मिली। इसके बाद इन्होंने 5-6 साल की उम्र में दूरदर्शन पर एक लोकप्रिय गीत गाया। जो उस समय बच्चों के बीच बहुत ही पॉपुलर हुआ। ये गीत मशहूर संगीतकार वसंत देसाई ने बनाया था। इन्हीं ने साधना की मां को समझाया कि वो इन्हें क्लासिकल के साथ साथ लाइट म्यूजिक की भी शिक्षा दिलवाएं और साथ ही ये भी कहा कि साधना दोनों को हैंडल करने में सक्षम है। इनकी मां म्यूजिक कंपोजर अनिल मोहले को जानती थी और वो उन दिनों म्यूजिकल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंजिंग का काम देखते थे। उन्होंने ही साधना को मिलवाया था और इसके बाद साधना सरगम ने 1978 में आई फिल्म तृष्णा में कोरस गाया। गीत के बोल थे, हे तम तररम पम 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 पररम पम 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 बोले बोले जीवन की सरगम। इस गीत के मुख्य गायक किशोर कुमार थे। इस गाने में भले ही इन्होंने कोरस में गाना गाया, पर कल्याण जी आनंद जी को इनकी आवाज बहुत पसंद आई और कल्याण जी ने इनका नाम साधना घानेकर से बदलकर
साधना सरगम कर दिया। खैर, इनकी संगीत की शिक्षा और पढ़ाई लिखाई जारी रही और 10 साल की उम्र में इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई। बताते हैं कि इसी के बल पर इन्होंने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ये शिक्षा अगले 7 साल तक चलती रही। जाहिर है, फिर तो एक महान गुरु के सानिध्य में इनकी प्रतिभा और भी निखर गई। साल 1982 में कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें हिंदी फिल्मों में गाने का पहला मौका दिया। ये फिल्म थी रुस्तम, लेकिन ये फिल्म 3 साल देरी से साल 1985 में रिलीज हुई। साल 1982 में ही आई फिल्म में इन्होंने इसी म्यूजिक जोड़ी के लिए सुभाष घई की फिल्म विधाता में 7 सहेलियां गाना गाया। ये गाना पद्मिनी कोल्हापुरे के ऊपर फिल्माया गया था। इस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनका पहला गाना रुस्तम फिल्म का था। लेकिन विधाता फिल्म पहले रिलीज हुई, फिर उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए कई फिल्मों में गाने गाए, जैसे कि तकदीर, पिघलता आसमान, राज तिलक और करिश्मा कुदरत का आदि। लेकिन इन फिल्मों से इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। इन्हें जो असली पहचान मिली वो साल 1986 में आई फिल्म जाबाज का गीत रहा, जिसके बोल थे, इसके बाद इन्हें कई दूसरे संगीतकारों ने भी नोटिस किया और काम मिलना शुरू हो गया, जिनमें राजेश रोशन, अनु मलिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकार शामिल रहे। साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव में 2 ऐसे गीत जिन्होंने इन्हें बड़े सिंगर्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। इनमें एक गाना था और दूसरा गीत था साल 1990 में आई फिल्म जुर्म से इनके करियर को एक नई उड़ान मिली और फिर इन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इन्होंने साल 1991 में आई बी.आर. चोपड़ा की फेमस टीवी सीरीज महाभारत के लिए कई गाने गाए। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा के गाने से तो साधना सरगम ने वाकई इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ये गाना रिलीज होते ही बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। यहाँ आपको बता दें कि ये दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म थी और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसी साल इन्होंने दिव्या भारती के लिए ही और जैसे सुपर हिट गीत गाए और इन्हें दिव्या भारती की आवाज भी कहा जाने लगा। साल 1992 में इन्होंने उदित नारायण के साथ जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए पहला नशा गीत गाया, जो कि बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में इन्होंने मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा गीत गाया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसी तरह इन्होंने साल 2000 में आई फिल्म वाटर के लिए A.R. रहमान द्वारा कंपोज किए गए पिया 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 चली मैं चैना निर्भय, जिनके लिए इन्हें बहुत तारीफें मिली। साधना सरगम ने फिल्म लगान में एक ऐसा गीत गाया जो घर घर में आज भी भजन की तरह गुनगुनाया जाता है। इसके अलावा साथिया फिल्म का ये गाना चुपके से रात की चादर तले, सपने मूवी का ये गाना चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ। जैसे कई सुपरहिट गानों को साधना ने अपनी आवाज दी। साधना सरगम ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, उड़िया, बांग्ला, गुजराती जैसी 34 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गीत गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये मराठी होने के बावजूद ऐसा करिश्मा करने वाली एकमात्र सिंगर मानी गई, जो कि इनका रिकॉर्ड शायद अब भी कायम है। दक्षिण भारत में तो इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ लता जी से ज्यादा इनके गाने सुने और पसंद किए जाते हैं।
साधना सरगम एकमात्र ऐसी गैर दक्षिण भारतीय सिंगर रही जिन्हें साल 2007 में 2 साउथ इंडियन फिल्मों के लिए साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिल्में रही किरीदम और मुन्ना। तो वहीं साधना सरगम एकमात्र सिंगर हैं जो आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी और सत्य साईं बाबा के लिए आध्यात्मिक और डिवोशनल सॉन्ग गाने के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2015 में इनके द्वारा गाया गया भजन साई राम साई श्याम साई भगवान इतना पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। अब बात करते हैं इन्हें मिले अवार्ड्स की, तो इन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और दक्षिण राज्य सरकारों द्वारा लगभग 20 से भी ज्यादा अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें साल 2002 में तमिल फिल्म अजगी के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाट चली कुंकुम बंदरमा। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कितनी टैलेंटेड सिंगर को हिंदी गानों के लिए फिल्म फेयर की तरफ से कई बार नॉमिनेशन ही मिला और ये कभी फिल्म फेयर अवार्ड जीत नहीं पाई। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया और शादी नहीं की। संगीत की साधना ही इनका जीवन रहा। हालांकि ऐसी महान गायिका की आवाज अब फिल्मों में सुनाई नहीं पड़ती है, जो कि फिल्म संगीत और उनके कद्रदानों के लिए भी निराशा की बात है। जब इस बारे में इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे मधुर और सॉफ्ट गाने गाना पसंद है और इस समय की फिल्मों में संगीत में काफी बदलाव आ गया है और हमें संगीत की कई शैलियां सुनने को मिलती है। कभी मुझे मेरे लायक कोई गीत ऑफर होगा तो मैं जरूर गाऊंगी। आगे ये कहती हैं कि जब मैं फिल्मों में आई तो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे सिंगर टॉप पर थी और उन्हें सुन सुनकर ही मैंने फिल्मों में गाना सीखा और फिर ऐसा दिन भी आया कि मुझे उनके साथ गाने का भी मौका मिला और मुझे हमेशा ही लता जी की सादगी और आशा जी की एनर्जी ने प्रभावित किया। आज के सिंगर्स के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि आज के सिंगर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे कि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज मुझे पसंद है। आज साधना सरगम 55 साल की हो चुकी हैं और फिल्मों के लिए ना सही लेकिन अब भी ये कई स्टेज शो में अपनी जादुई आवाज को बिखेरती रहती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनकी ये संगीत साधना यूं ही चलती रहेगी। दोस्तों, आपको साधना सरगम जी की आवाज कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि इनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।